बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम दाऊद अहमद ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज पहली दफ़ा यूट्यूब पर अपनी वीडियो डाल रहा हूँ। उम्मीद है आप इसको पसंद फरमाएंगे। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो मैदा है। मैदा की आम बीमारियां जो कि आजकल आम नज़र आ रही हैं, जैसा कि मैदा का अल्सर, पेट में दर्द का होना, भूख का ना लगना, खाना हज़म ना होना। इसके लिए हमारा अपना आज़माया हुआ फक्की का नुस्खा, जो कि मैं अपने दवाखाना में मरीज़ों को इस्तेमाल कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके नताइज बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा और सदका जारिया के लिए। उम्मीद है कि आप इसको पसंद फरमाएंगे। नोट फरमा लें नुस्खा। ये खुशक धनिया है। इसका वज़न आपने 50 ग्राम लेना है। उसके बाद नंबर 2 पर सौंफ, जिसका वज़न आपने 50 ग्राम लेना है। उसके बाद बड़ी इलायची है, इसको आपने छिलका उतार लेना है इसका, और इसके अंदर के ये वाले छोटे छोटे बीज हैं जो कि आपने 50 ग्राम लेने हैं। उसके बाद आता है काला नमक। ये वाला काला नमक जो है ये आप 25 ग्राम लेंगे। उसके बाद है नौशादर ठीकरी, ये भी आप 25 ग्राम लेंगे। ये आम मिलने वाली चीज़ें हैं जो कि पंसारी से मिल जाती हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। फिर नोट फरमा लें, खुशक धनिया 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, बड़ी इलायची 50 ग्राम, इसके मगज़ हैं, और काला नमक जो है वो 25 ग्राम, और नौशादर ठीकरी जो है वो भी 25 ग्राम। अब आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, मशीन में कर लें या हावन दस्ता में कर लें। जब ये सफूफ हो जाए तो इसको आप किसी जार में महफूज कर लें ताकि जरासीम से महफूज रहे। अब इसकी जो खुराक है वो आपने लेनी है 2 से 3 माशा पानी के साथ। आप सुबह और शाम खाने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खा से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अब इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।